हमारी इष्ट देव है गोपी, हमारी इष्ट देव है गोपी, हमारी इष्ट देव है गोपी, हमारी इष्ट देव है नंद नंदन के रंग में राची, नंद नंदन के रंग में राची, नंद नंदन के रंग में राची, नंद नंदन में राची, प्रेम ध्वजा जिन रोपी, प्रेम ध्वजा जिन रोपी, प्रेम ध्वजा जिन रोपी, प्रेम ध्वजा जिन रोपी, हमारी इष्ट देव है गोपी, हमारी इष्ट देव है गोपी, हमारी इष्ट देव है गोपी, हमारी इष्ट देव है गोपी। लोक वेद की सब मर्यादा, 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 कृष्ण प्रेम कर लो कृष्ण प्रेम कर लो यही यही ते श्री सुख मुनि स्वामी, यही ते श्री सुख मुनि स्वामी, इनकी उपमा आके, इनकी उपमा की, हमारी इष्ट देव है गोपी, हमारी इष्ट देव है गोपी, हमारी इष्ट देव है हमारी अपनी लाज कान कोल करनी, अपनी लाज कान हो, अपनी लाज कान कोल करनी, अपनी लाज कान कोल करनी, श्याम सुंदर को सौंपे, श्याम सुंदर को सौंपे, श्याम सुंदर को सौंपे, श्याम सुंदर को सौंपे, सरस माधुरी निंदक जग के, सरस हाँ सरस माधुरी निंदक जग के, सरस माधुरी राधा श्री राधा श्री राधा
सरस माधुरी निंदक जग के, सरस माधुरी निंदक जग के, भूल कबहू नहीं को के, भूल हे भूल कबहू नहीं को पे, भूल कबहू नहीं को पे। हमारी इष्ट देव हैं गोपी, हमारी इष्ट देव हैं गोपी, हमारी इष्ट देव हैं गोपी, हमारी इष्ट देव हैं गोपी। नंद नंदन के रंग में राची, नंद नंदन हो, नंद नंदन के रंग में राची, नंद प्रेम ध्वजा जिन रोपे, प्रेम ध्वजा जिन रो। हमारी इष्ट देव है गोपी, हमारी इष्ट देव है गो, हमारी इष्ट देव है गोपी, हमारी हमारी इष्ट देव है गोपी, हमारी श्यामा 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 हमारी इष्ट देव हैं गोपी, हमारी इष्ट देव हैं गोपी। नंद नंदन के रंग में राची, नंद नंदन के रंग में राची, प्रेम ध्वजा जिन रोपे, प्रेम ध्वजा जिन रोपे। हमारी इष्ट देव हैं गोपी, हमारी इष्ट देव हैं गोपी। श्री राधा माधव सरकार की जय। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। एक बार सेठ जी से किसी ने कहा कि महाराज जी कोई साधन के संबंध में कुछ कड़ी बात लिख कर दो मुझे। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। भगवान में मन लगने के लिए कड़ी बात लिखने को लिखा है, अच्छी बात है, तो सुनो। समय बीता जा रहा है, एक भगवान के सिवा तुम्हारा कोई भी नहीं है। स्त्री और रुपयों की तो बात ही क्या, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा साथी नहीं है। कोई भी पदार्थ साथ जाने वाला नहीं और शरीर का एक पल का भी भरोसा नहीं। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तभी तक कुछ अपना सुधार या उद्धार करना हो तो कर लो।
बाद में पश्चाताप ना करना पड़े। सेठ जी ने उस साधक को उत्तर लिख करके दिया। एक बार अखंडानंद सरस्वती जी अयोध्या में गए। कहते हैं कि मैं एक बार अयोध्या के मंदिरों में भगवान की झांकियों का दर्शन करके एक महात्मा की सन्निधि में पहुंचा। उनसे वार्तालाप के प्रसंग में निवेदन किया कि आप मुझे कृपया भगवान के दर्शन कराइए। अखंडानंद जी महाराज ने चक्रदादा का बहुत संग किया है, यात्रा भी करी उन्होंने हिमालय की। तो अखंडानंद जी महाराज ने अपने अनुभूतियाँ लिखी हैं कि किस प्रकार कैसे साधकों से मिले। कुछ सत्संग की वार्ताएं भी बताते हैं बीच बीच में। तो उन्होंने कहा, अयोध्या में मैंने एक संत से कहा मुझे भगवान के दर्शन कराइए। उन संत ने कहा, अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? तो महाराज जी ने कहा कि मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूँ, मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूँ। तो वे संत बोले, लाखों लोगों के श्रद्धा के केंद्र जिन पर सैकड़ों लोग न्योछावर हो चुके हैं, वे तुम्हें भगवान ही नहीं दिखाई पड़ते, तो अब क्या ईश्वर को 7वें आसमान से उतार कर लाऊंगा? भाई उन संत से बात समझ में नहीं आई तो फिर बताता हूँ। उन अयोध्या के संत से अखंडानंद जी महाराज ने कहा मुझे भगवान के दर्शन कराइए। तो उन्होंने कहा, अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मंदिरों के दर्शन करके आ रहा हूँ अयोध्या से। तो उन्होंने कहा कि जब सैकड़ों लाखों लोगों के जो श्रद्धा के केंद्र हैं भगवान ठाकुर जी हैं, वे तुम्हें भगवान के रूप में भगवान नहीं दिखाई दे रहे, तो अब ईश्वर क्या 7वें आसमान से आएगा? जब यही ईश्वर नहीं तो फिर किसे कहोगे ईश्वर? अपने दिल की रोशनी में देखो तभी वह दिखेगा। अपने दिल की रोशनी में देखो तभी वह दिखेगा। महाराज जी कहते हैं, उसी दिन मुझे प्रकाश मिल गया हृदय में, और उस समय मेरी अवस्था 18 वर्ष की रही होगी। कहते हैं, भक्तों का ध्यान भगवान के शब्द स्पर्श आदि का चिंतन, धाम रूप लीला सेवा, यह चारों एकत्र होने से सगुण साकार का ध्यान होता है। पूज्य अपने हरे राम बाबा अंत समय में अपने भक्तमाली जी महाराज का नाम जप करने लगे थे। मतलब पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज हैं। भट्टमाली जी तोतले बोलते थे, तो भट्टमाली जी भट्टमाली जी। तो किसी ने उन्होंने पूछा कि भाई अब क्या हो गया, अब पहले तो भगवान का नाम जपते थे। कह रहे भगवत चिंतन संपूर्ण है गए, अब भक्त चिंतन है, अब भक्त चिंतन। तो भक्त नामावली शुरू कर दी। पूज्य महाराज जी कहते हैं, भगवान के ध्यान में उनकी लीलाओं के साथ चेष्टाओं का चिंतन बहुत सहायक होता है। भगवान का भौं मटकाना, इशारा करना, मुस्कान आदि के साथ यदि सेवा जुड़ जाए तो ध्यान में आनंद और रस की अनुभूति होने लगती है। बिना मजा लिए चित्त वृत्ति अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचती। एक संत आज कह रहे थे, उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत सामग्री ना हो तो नाम से ही श्रृंगार करो ठाकुर जी का, नाम से ही श्रृंगार करो, नाम से ही आरती करो, नाम से ही उनके शरीर को सजाओ कि प्रभु ये देखो नाम रूपी कुंडल मैं आपके कानों में पहना रहा हूँ। सब चीज़ नाम से ही आरती करो प्रभु, नाम की आरती है आपके लिए। तो जो करना हो नाम से भी सेवा होती है। तो भगवान की सेवा में मज़ा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। जब तक आनंद नहीं आता है, कई बार होता है बोझिल सेवा होती है। जैसे मान लो कहीं जाना हो और शयन सेवा लग जाए और कोई देने को तैयार ना हो। जैसे अपने छोटे नरसिंह का ब्याह है अभी, उस दिन
जिसकी सेवा वो तो बीच मतलब हृदय ऐसा विदारक हो रहा होगा उसका, और उसमें भी कोई खास मित्र की सेवा लग जाए, जैसे ध्रुव जी की सेवा लगा दी जाए उस दिन, वो खास मित्र हैं उनके अगर सेवा लगा दी जाए उस दिन 6 बजे आते ही शयन शुरू हो जाएगी, 9 बजे तक शयन कंप्लीट। तो कई बार बोझिल हृदय से सेवा दी जाती है। जैसे आज भी ऐसा ही है, मैं तो शुरुआत में भी ऐसा ही था, शुरुआत में भी समय के अभाव में सेवा देता था, आज भी समय के अभाव में। कुछ लोग भाव में सेवा, जैसे अपने नित्यानंद प्रभु हैं, वो सेवा देने आएंगे रात को 2 बजा दे रहे शयन सेवा। अपने भरत भैया फिर कहते हैं मंगला मैं ही दे दूंगा, आए ना भक्त को जो मंगला का। तो कुछ लोग भाव में सेवा देते हैं, कुछ लोग समय के अभाव में सेवा देते हैं। भाव दोनों के साथ है, चिंता की बात नहीं है। तो चित्त भगवान की सेवा में आनंद आना चाहिए, मजा आना चाहिए। जैसे अपने राधा रमण जी को देखो, उनका सेवा का विलक्षण तरीका है। वो कई बार बताते हैं अपने चिंतन की बातें, जो यहाँ बताने की हैं नहीं, क्योंकि हम करेंगे नहीं अगर उनके बता भी दूंगा तो, क्योंकि मैंने ही नहीं करी, उन्होंने मुझे कितनी बार बता दी हैं, तो क्या करेंगे, है ना। तो बता तो भाई जी ने कितने प्रवचन दिए, हमने उनकी नहीं सुनी। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, तेरो नाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। मैं क्या कह रहा था? भाई जी ने बहुत बातें बता दी, बाबा ने बता दी, पूज्य भैया बताते ही रहते हैं, पूज्य भैया ही बता रहे हैं। तो हम सुन तो हमने बहुत कुछ लिया है। अच्छा, साधक को थोड़ा शास्त्रों पर कम ध्यान देना चाहिए, सत्संग की पुस्तकें अधिक पढ़नी चाहिए। सत्संग की पुस्तकों से प्रकाश होता है हृदय के भीतर, और सिद्धांत की बातें साथ के साथ समझाई भी जाती हैं सत्संग की पुस्तकों में। इसलिए भाई जी की सत्संग की पुस्तकें, स्वामी जी की सत्संग, हम वही नहीं पढ़ते। बस दिक्कत ये हो जाती है, हमें मतलब हर जगह ना, हमें मतलब अपने मन के अनुकूल चाहिए हर चीज़, मतलब हमारा मनोरंजन हो। बस 2-4 शायरी ना हो तब तक हमारे दिल पसीजता नहीं है। आशिकी 2 के गाने सुने बिना हमें रोना नहीं आता है। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कम पड़ गया हमारे लिए रोने के लिए, है ना। बाबूजी के पद कम पड़ गए हैं। और एक बार हृदय से सुनकर तो देखो, तुमसे सदा लिया ही मैंने। एक बार समर्पण का भाव, सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। एक बार दिल लगाकर तो देखो इन बाबूजी के पदों से, अपने आप आंसू आते हैं, अपने आप भाव जागृत होता है। कुछ पद तो ऐसे हैं जो मतलब वो उनका पहली लाइन शुरू होती है ना, तो ऐसा लगता है सीधा गीता वाटिका के पावन कक्ष में प्रवेश कर गए। फिर बाबूजी की समाधि पर, फिर पूज्य बाबा के पास, है ना। सीधा सीधा सीढ़ियाँ भी याद हैं, कैसे कैसे कहाँ से कौन सा कोना टूटा हुआ है, इस तरीके से।
एक साधक तो कह रहे थे कि मैं 10 साल से मानसिक परिक्रमा पूज्य बाबूजी की समाधि की दे रहा हूं। बहुत अच्छी बात है भैया। हम यहाँ की परिक्रमा दे लें, नारदी निकुंज की परिक्रमा नहीं, आई जाए परिक्रमा तो मांग ही नहीं रहा कोई, साक्षात आ जाए, मानसिक नहीं। मानसिक बहुत लोग करते हैं। तो सत्संग संबंधी, साधन संबंधी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। सत्संग में एक विलक्षण प्रकार, स्वामी जी महाराज क्यों जोर देते थे? स्वामी जी महाराज ने कहा कोई कत्ल करके भी सत्संग में बैठता है ना, वो मुझे बहुत प्यारा है। सत्संग में आ जाए बस वो निरंतर, क्योंकि उसके कल्याण का चांस है अगर वो सत्संग में आता रहा। और कोई कितना ही बड़ा सिद्ध क्यों ना हो, और वो सत्संग में नहीं आता ना, वो बेकार। कह रहे अगर उसका चित्त बिगड़ गया तो उसके सुधार का कोई ठौर नहीं है, पता नहीं चलेगा उसे सुधार कहाँ करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जो जीव, महाराज जी ने मैं कत्ल करने वाले के माफ करवा दूंगा, चिंता मत करो, सत्संग में आना चाहिए व्यक्ति बस। ऐसा स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं मन सफल भगवान के ध्यान से होता है, बुद्धि सफल भगवान के ज्ञान से, आंख सफल भगवान के दर्शन से होती है। जो मन बिना आंख के भगवान का दर्शन कर सकता है, वही मन आंख के रास्ते भी भगवान का दर्शन कर सकता है। ये वो महात्मा है जिन्होंने देखा है ना, जिन्होंने देखा है। जो मन बिना आंख के भगवान का दर्शन कर सकता है, वही मन आंख के रास्ते भी भगवान के दर्शन कर सकता है। यह कोई अवैज्ञानिक बात नहीं है। दुख तो इस बात का है मनुष्य नाना कामनाओं के जाल में उलझा है। मन उनमें फंसा है तो ईश्वर की ओर कैसे जाए, ईश्वर से राग कैसे हो। करना केवल इतना है कि 100 मंडराती हुई इच्छाओं में भगवत प्राप्ति की एक इच्छा मिला दो। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध आदि सबके सब श्री कृष्ण से प्राप्त हो जाएं। सब के सब श्री कृष्ण से प्राप्त हो जाएंगे। 100 की 100 पूरी हो जाएंगी, मिट जाएंगी, और तुम इच्छाहीन हो जाओगे। बस 100 मंडराती हुई इच्छाओं में से एक इच्छा श्री कृष्ण की करनी है। भगवान के कंठ में रहने वाली मणि जीव तत्व है, उसका रंग लाल है, सदा भगवान से सटी रहती है। अनुराग का रंग भी लाल होता है भैया। जीव जब निश्चिद्र और शुद्ध अंतःकरण होकर प्रेम से भर जाता है, भगवान उसे अपने पास बुला लेते हैं। उसे भगवान का सामीप्य प्राप्त होता है। कहते हैं सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से ही आपके चरणों में मेरी दिन प्रतिदिन प्रीति बढ़े। इसका एक विशेष अर्थ है। महाराज जी कहते हैं, अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, हे भगवान आपके चरणों से मेरा विवाह हो जाए, आपके चरणों से मेरा विवाह हो जाए, मैं रति और आप काम हो जाएं, मैं रति और आप काम हो जाएं। अच्छा, फिर तो सीता जी नाराज हो जाएंगी हैं? कहते नहीं, उनका भी अनुग्रह चाहिए। सीता चरण और राम चरण, आपके और श्री सीता जी के 2-2 चरण, यह मिलकर एक चरण काम और एक मैं रति हो जाए। श्रद्धा और अनुग्रह का बड़ा प्यारा जोड़ा है। शिष्य की श्रद्धा एवं गुरु के अनुग्रह का संयोग शक्ति बनकर सिद्धि के रूप में प्रकट होता है। शिष्य की श्रद्धा एवं गुरु के अनुग्रह का संयोग शक्ति बनकर सिद्धि के रूप में प्रकट होता है। श्रद्धा और अनुग्रह के मिलित रूप से शक्तिपात होता है भैया। सिद्धि ही परमात्मा को प्रकट करती है। अच्छा, किसी भी शिष्य के जीवन में महादेवा कोई भी बात, अगर कुछ विशेष बात हुई है ना, किसी को कुछ मिला है, तो वो कभी ये ना समझे कि मेरे करने से कुछ मिला है। जो कुछ मिलता है गुरु की कृपा के संयोग से मिलता है, गुरु के अनुग्रह
से मिलता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। महाराज मैं भजन करता हूं तो भीतर अंधेरा ही अंधेरा होता है, एक साधक ने कहा, हृदय के अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है जब मैं ध्यान करता हूं। ध्यान करते समय जले हुए तवे की तरह कालीमा ही कालीमा नजर आती है, क्या करूं? तो महाराज जी कहते हैं, प्रभु यदि अंधेरे में ही रखना चाहते हैं तो अंधेरा ही सही है। क्या हानि है? उस कालिमा पर अपनी दृष्टि जमाए रखना, वो जो काला काला दिखता है ना, उस पर अपनी दृष्टि जमाए रखना। उसी में से तो वह काला, वह ज्योति पुंज छिपा है। पूज्य भैया बताते हैं ना ध्यान के उसमें, देखते जाओ देखते जाओ, फिर उसके भीतर से एक प्रकाश प्रकट होगा, फिर दिव्य वृंदावन, चिन्मय वृंदावन निकलेगा, फिर जमुना जी का किनारा, फिर वहाँ पर बैठकर अपने स्वरूप से ध्यान करें। पूज्य दादा को प्रणाम। महाराज जी कहते हैं कि देखो भैया, अगर ध्यान होता है तो ध्यान में काला काला जो दिखता है ना, होता है ना, सभी क्यों होता होगा, आंख बंद करते ध्यान करने का प्रकाश करते हैं, सब कुछ काला काला हो जाता है। सुबह ही उजाला होता कई होगे तो और गहरा और गहरा, और सुबह उजाला, इतने गहराई में चले जाते, सुबह ही उजाला होता है। तो महाराज जी कहते हैं कोई बात नहीं, जो कालीमा दिखाई दे रही है उस पर दृष्टि लगाए रखें, तुम्हारी सावधानी श्री कृष्ण को प्रकट कर देगी, तुम्हारी सावधानी श्री कृष्ण को प्रकट कर देगी। उसका पीतांबर एक दिन उसी कालीमा में से चमक उठेगा। इसलिए हारना नहीं है, थकना नहीं है। कुछ साधक जो होते हैं ना, जो अपने अनुकूलता पे तो मजा आता है उन्हें, बाहर ले जाओ, इधर उठा लो, उधर उछाल लो, सब बढ़िया, और मंदिर में आने को कह दो, ढीलापन सा आ जाता है। लाइट कई दिन से जल रही है पर जिसने जलवाई वो नहीं दिखा मुझे। कहीं गए हुए थे वो साधक। देखो प्रभु के मन से अपना मन मिला लो। देखो ये कटाक्ष तो चलते रहेंगे, मेरा स्वभाव बन गया अब कटाक्ष करना। आप भी कर सकते हो पर्सनली, बड़ा हूं ना, सीधे नहीं कर सकते। प्रभु के मन से अपना मन मिला लो, उनकी अनुकूलता ही अपनी अनुकूलता हो तो सुख का साम्राज्य आपके हाथ लग गया। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, मैं झूसी में रहकर साधना करता था, एक जगह है। प्रारंभ में जब अपरिचित था, 3 महीने तक कोठरी में प्रकाश आदि कुछ नहीं था। जब साधना करते थे एक कोठरी में करते थे। भाई गीतावन पहुंच जाता हूं मैं। तो क्या हुआ, वो कोठरी में भजन करते थे, तो उस कोठरी में दिन में ही प्रकाश आता था थोड़ा बहुत, रात्रि में तो बिल्कुल प्रकाश का नामो निशान नहीं था। अब अगर मैं ऐसी कोठरी में छोड़ दिया जाए, बिना फोन के काम नहीं चलेगा, भजन भी नहीं होगा, सत्संग की पुस्तक कहां से पढ़े, पीडीएफ इसी में है ना, और फिर उस गुफा में वाईफाई लगवाना पड़ेगा, है ना। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, मैं उस कोठरी में था, मैंने कभी कोई शिकायत नहीं कही, भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं की, अंधेरा बहुत ज्यादा है, मेरी साधना नहीं हो पा रही। कहते थे रात को मैं ध्यान करता था क्योंकि अंधेरा होता था, कुछ दिखता है, और दिन में स्वाध्याय वगैरह करता था। देखो क्या व्यवस्था है। पूजा पाठ सब दिन में करता, रात में जप ध्यान करता था बैठ करके। सभी कार्य सुविधा से होते रहे, ना मुझे दुख न किसी और को दुख। रात्रि में अंधेरा हो जाता तो नाम जप और ध्यान में लग जाता, दिन में उजाला हो जाता तो जाप कर, वो क्या नाम है, स्वाध्याय करता और अपने पाठ वगैरह करता। दिल का शीशा श्री कृष्ण की विरह अग्नि में डालकर गलाओ। दिल का शीशा श्री कृष्ण की विरह अग्नि में डालकर गलाओ, और फिर श्री कृष्णाकाराकारित कर दो, मतलब श्री कृष्ण के आकार का बना दो। सारी चीजें अपने आप मिट जाएंगी, मन के भीतर जो भी विकार हैं सब चीजें मिट जाएंगी।
भगवान को अभिमान से द्वेष और दैन्य विनय से प्रेम है भैया। अपना अभिमान और बड़प्पन छोड़कर कृष्ण की ओर बढ़ो तो वह भी बड़प्पन छोड़कर तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। वह भी बड़प्पन छोड़कर तुम्हारी तरफ बढ़ेगा। जिसके हृदय में जितनी निष्ठा, जितना विश्वास, जितना प्रेम है, भगवान भी उसी के अनुसार उसके पिता पुत्र आदि बनते हैं। देवकी वसुदेव के लिए वे पुत्र कम और ईश्वर अधिक थे। नंद यशोदा के वे पुत्र ही थे, ईश्वर नहीं थे। ईश्वर नहीं थे। भगवान के साथ ममता करने से संसार की ममता कटती है और ब्रह्म में अहम भाव और एकता का ज्ञान होने से अहम मिट जाता है। अभिप्राय यह है कि भक्ति से ममता और ज्ञान से अहंकार मिटता है। भगवान का भजन क्यों और किस लिए करना चाहिए? अखंडानंद जी महाराज से पूछा। एक भक्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा ये बात। अखंडानंद जी महाराज बता रहे, तो वे बोले, मेरा स्वभाव ही ऐसा बन गया है कि भजन किए बिना रहा नहीं जाता। मैं किसी स्वार्थ या प्रयोजन से भगवान का भजन नहीं करता। रविया जी ने कहा, हे प्रभु, यदि मैं नरक से बचने के लिए भजन करती हूँ तो आप मुझे नरक की आग में झोंक दीजिए। मेरे स्वामी, यदि मैं स्वर्ग की कामना से भजन करती हूँ तो मुझे कभी स्वर्ग के द्वार तक भी न फटकने दें। ऐसे भगवान, ये जो संत होते हैं ना महाराज, बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें छोटे छोटे सूत्रों में कहते हैं। ये सूत्र जब हम पढ़ेंगे ना तो दिमाग के जो नट है ना खुलते हैं, है ना। फिर हमें साधना करने का तरीका पता चल जाता है, कैसे भजन करना चाहिए। फिर कुछ भी ना हो तो भजन होता है, फिर कुछ भी ना हो तो भजन होता है। नहीं तो दिमाग में 100 प्रपंच घूमते हैं भैया, नहीं, दिमाग नई नई प्लानिंग करता रहता है। फिर मन कहता है, सत्संग का मन कहता है, अरे कितने दिन का ठिकाना है भाई, फिर दिमाग लगा रहा है, कितने दिन का ठौर है, फिर दिमाग लगा रहा, भगवान की ओर चलो। एक भक्त हुए, श्री राम हरिदास बाबा जी। श्री रूप गोस्वामी जी सर्वसाधारण को एक चेतावनी देते हैं। क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बंधु सावधान, यदि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे संबंधी तुमसे छूटें तो एक काम कभी भूल कर न करना। वृंदावन में केशी घाट के निकट अपने रक्तिम अधरों पर बंसी रखे, सिर में मोर पिच्छ धारण किए, विशाल बंकिम नेत्रों से देखते और मंद मंद मुस्काते त्रिभंग मुद्रा में श्री कृष्ण नाम की जो मूर्ति विराजमान है उसे न देखना। श्री रूप गोस्वामी जी का आशय है कि उसे यदि एक बार देख लिया तो उसमें ऐसी मोहिनी शक्ति है, वो आपके चित्त को आकृष्ट कर लेगा और फिर तुम्हें दर दर का भिखारी बना देगा। अच्छा, ये तो है हम जाकर के देख लें तब ऐसी दशा हो, और वे स्वयं आकर हमें दिख जाएं फिर क्या हो। ऐसा ही हुआ इन भक्त के साथ, श्री राम हरिदास बाबा जी के साथ। ये शांतिपुर में रहते थे, बंग देश में। माता पिता ने अल्प अवस्था में ही विवाह कर दिया था इनका। साधारण गृहस्थ की तरह संसार से निर्वाह करने लगे, पर इनके कीर्तन में रुचि थी। अच्छा देखो, सबसे बढ़िया वस्तु बताई पूज्य मलुकपीठ सरकार ने, कहा कि कीर्तन सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। सत्संग से भी, नाम जप से भी, उससे भी ऊंची वस्तु संकीर्तन है। उसमें आपकी सारी इंद्रियां प्रवेश करती हैं, आपके सारे अंग कीर्तन में नाच उठते हैं महाराज, सब भगवान की तरफ लग जाते हैं। तो इसलिए संकीर्तन से अपना भी लाभ, दूसरों का भी लाभ होता है। तो संकीर्तन, नाम जप कर रहे हो ना और संकीर्तन हो रहा हो तो नाम जप छोड़ दो, संकीर्तन करो। ये पूज्य महाराज जी ने कहा, संकीर्तन का बड़ा लाभ होता है। ना भी कर सको तो खड़े हो जाओ आकर, आपके कान में भगवान नाम तो जाएगा, उससे भी लाभ होता है। तो भैया उनकी कीर्तन में रुचि थी राम हरिदास जी की।
बाल्यावस्था में भी जहां कीर्तन होता वहां पहुंच जाते थे। ध्वनि सुनते ही भागे चले जाते, पर वृंदावन जाकर गोविंद का दर्शन करने की या घर बार छोड़कर गोविंद का भजन करने की चटपटी उन्हें नहीं थी इतनी, पर कीर्तन से प्रेम था। और इसलिए केशी घाट के श्री कृष्ण को देखने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि मन था ही नहीं कभी कि वृंदावन जाकर कभी देखूं कभी श्री कृष्ण को। कीर्तन से बहुत प्रेम था। यदि वे चाहते भी उनका दर्शन करना तो शांतिपुर से वृंदावन बहुत दूर था। माता पिता पहले ही उनके कीर्तन प्रेम से बहुत डरे पड़े थे, इसलिए जल्दी विवाह कर दिया, कहीं ये पागल ना हो जाए भजन में। इसलिए उन्होंने उनका विवाह छोटी अवस्था में कर दिया था। वे उन्हें वृंदावन जाने क्यों देते, पर भगवान पहले ही उनके हृदय पर रीझे पड़े थे। उनके निष्कपट हृदय पर भगवान रीझे पड़े थे और सरल स्वभाव पर रीझ गए थे। वे जिस पर रीझते हैं उसे अपने से दूर रख नहीं सकते। जिस पर तुम हो रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। तो भगवान रीझे पड़े थे। उनके लिए न शांतिपुर दूर था, भगवान के लिए क्या दूर है शांतिपुर, सोचार पहुंच गए। सोचना भी नहीं पड़ता उन्हें, तो वो तो वहां है ही, हर जगह भगवान मौजूद हैं। न राम हरिदास की तरह उन पर माता पिता का कोई प्रतिबंध है, क्योंकि ठाकुर जी तो परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, उनके वो तो स्वतंत्र हैं भैया। तो उनके तो माता पिता का भी कोई प्रतिबंध नहीं था, ठाकुर जी तो कहीं भी जा सकते हैं। बस एक दिन वे आ गए शांतिपुर और राम हरिदास जी को दिख गए। राम हरिदास जी को दिख गए और उनके घर के पास एक वृक्ष के ऊपर नृत्य की भंगिमा धारण किए मंद मंद मुस्कुराते हुए राम हरिदास जी को दिखाई दिए, एक वृक्ष के ऊपर। जैसे ही दिखाई दिए, एक संत कहते हैं भगवान का बोलना चलना देखना सब चीजें अद्भुत हैं। लूट लियो नित बोलन डोलन, सुंदर श्याम सलोना, प्यारी जीव की अखियन में कछुटोना, है ना। तो इतने सुंदर हैं प्रिया प्रियतम, इनका देखना मात्र ही काफी होता है। पूज्य बाबा तो कहते हैं जिसने स्वप्न में भी भगवान की झांकी अगर एक बार देख ली, स्वप्न में भी एक छटाक के दर्शन कर लिए, वो कभी भगवान को भूल नहीं सकता। मैंने बताया था उस दिन, पूज्य अखंडानंद जी महाराज ने बताया, स्वप्न में दर्शन का उपाय बताया, और आपकी निद्रा को समाधि बनाने का उपाय अखंडानंद जी महाराज ने बताया कि रोज रात्रि को ये सोचकर सो कि मैं ठाकुर जी के चरण पकड़कर सो रहा हूं। सुबह उठो तो उठते ही ये सोचो मैं ठाकुर जी के चरण पकड़कर सोया था। 6 महीने लगातार ये अभ्यास कर लिया तो आपकी निद्रा समाधि हो जाएगी, ऐसा संत बोल रहे हैं भैया। करके देखें तो पता चले, करके देखें तो पता चले। उपाय तो बहुत हैं, और ले लेना मुझसे, क्योंकि मैं ही नहीं कर रहा, आप कहां से कर जो कर रहे उन्हें प्राप्त होता है भैया। उपाय तो पूज्य दामानी जी पिताजी ने भी बताया था। जब भी सो ये सोचो ठाकुर जी गोद में सो रहे हैं, ये एकदम खास बात है। ये अच्छी लगती है साधकों की बात। सोफा है तो वो भी ठाकुर जी का ही है, उस पर सो रहे हैं, ठाकुर जी हैं वो सोफा है, दिन रात उसी पे लेटे, इंस्टाग्राम चल रहा है। सब इंस्टाग्राम भी तो ठाकुर जी हैं। इंस्टाग्राम राम आ रहा है लास्ट में, है ना, तत्व की बात है, समझो थोड़ा। सब चीजें आज एक संत कह रहे थे, दादा मेरी कोई बात नहीं होती दादा। एक संत कह रहे थे कि कुछ अच्छाई करते हैं तो तत्काल व्हाट्सएप पे डालते हैं, और कुछ गंदी हरकत करें उसे कभी व्हाट्सएप पे नहीं डालेंगे क्योंकि मुझसे ये गलती हो गई है। और कुछ अच्छाई हो जाए तुरंत रील बनकर डलेगी, वृंदावन प्यारो वृंदावन। Right now I am in Vrindavan. I am in Rajasthan.
मैं वेट कर रहा हूँ कब वो बालक लिखेगा राइट नाउ आई एम इन नारदे निकुंज एट 7:30। एक साधन है, दादा कल से मैं 7:30 दिखूंगा। अपने घर पे, मंदिर नहीं। कुछ भक्त तो कई बार 5 बजे आ जाते हैं मंदिर। कहाँ है प्रभु जी सब? मैं कहा प्रभु जी सब तो 7:30 आएंगे, आप टाइम से पहले हो आज। तो भगवान जिसे पकड़ लेते हैं फिर छोड़ते नहीं भैया। जबरदस्ती, हमारे साथ जबरदस्ती तो हो रही है दादा ये। अब जैसे 9:30 हो जाएंगे, फिर जबरदस्ती होगी आपके मन के साथ। है दादा, 9:30 होते ही जबरदस्ती होती है मन के साथ। दादा ने मुझे कहा कि जबरदस्ती का सौदा नहीं करना आप किसी के साथ, क्योंकि जबरदस्ती करेंगे वो, मैं 1 महीने से ठीक सा लग रहा हूँ, नहीं तो हर महीने मुझे चक्कर आके मैं श्रेया पहुंच रहा था। हर 1 महीने से कुछ अच्छा सा फील हो रहा मुझे। और जैसे दादा गए हुए तो 2 दिन मैंने लंबा करवाया तो मुझे थकान सी फील हुई। अब मुझे लग रहा छाती पे नींबू मिर्च लटका के आना पड़ेगा। तो राम हरिदास जी जो थे, उनको भगवान ने दर्शन दिए भी। उसी क्षण उन्होंने घर द्वार सब कुछ छोड़कर जाने के लिए वृंदावन की तैयारी कर ली। पूज्य भैया आ रहे तो बता दे महाराज। आ रहे दादा, खींचो फिर। तो भैया तुरंत वो छोड़कर तैयार होने लगे। उन्हें भगवान का दर्शन हुआ, और भगवान का आकर्षण ऐसा है महाराज, बलात् खींच ले जाता है। फिर वो किसी के बारे में नहीं सोचता। और वृंदावन जाने का सूत्रपात उनके जीवन में हो गया। उनका मन घर में बिल्कुल न लगता। वे विक्षिप्त की भांति इधर उधर डोलने लगे। धीरे धीरे गोविंद नाम की उस मूर्ति की याद में निरंतर अश्रु विसर्जन होने लगा। एक ऐसे ही सज्जन थे, पूज्य मलुपीठ सरकार सुनाते हैं इस घटना को। निरंतर वृंदावन में रहते थे और कई वर्षों से वृंदावन में सत्संग कर रहे थे। बिहारी जी की मंगला, राधा वल्लभ जी की मंगला, सब मंगलाएं अटेंड कर रही थी। सब जगह अपना भजन करते थे, नाम जब सत्संग सब सुनते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके रिलेशनशिप में कोई बच्चा बीमार हुआ। तो बालक बीमार पड़ा तो एक बानक बना कि भाई इसको ठीक करना है। तो उन्होंने वृंदावन को छोड़ के कहीं जाते नहीं थे, वृंदावन निष्ठ थे पूरे के पूरे, पर उस बालक के कारण जाना पड़ा। तो उसके इलाज के लिए बंबई गए। बंबई गए तो बम 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 बम्बई, बम्बई हमको जम गई। तो फिर वहाँ चले गए तो धीरे धीरे वहाँ पर महाराज रम गए। अब कहाँ ठाकुर जी की मंगला, कुछ नहीं बचा जीवन के अंदर। कहाँ भैया इतने सालों से धाम निष्ठ थे, नाम निष्ठ थे, सत्संग निष्ठ थे। इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े साधक की बुद्धि परिवर्तित हो गई तत्काल। बम्बई में रहने लगे और ये सब ढोंग लगने लगा उन्हें। कोई उनसे कहता था ना कि भैया वृंदावन चलें, वृंदावन में वहाँ की मंगला अटेंड। अरे बहुत मंगला अटेंड करी हमने, कर डाली। ऐसे ही होता है, जो सत्संग ज़्यादा सुन ले। अब मेरे को कोई सत्संग सुना है, अबे सुन रखा है, मेरे पास बहुत है, सुनना ही नहीं चाहते किसी की। यार ये अंगद जी फिर वृंदावन लेके बैठ जाते हैं रोज के रोज। कभी पाकिस्तान भी चलो। यार रोज भगवान भगवान, भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। क्या भगवान की प्राप्ति? क्यों करते हैं भगवान की प्राप्ति की बात?
कभी कहा है धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति? वो तो हो रही है, सोता है तुम्हें। और धन छीना भी जा रहा रोज। रोज नोट आते हैं, रोज चले जाते हैं, रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं। एक का पहले 10,000 में भी घर चल रहा था, अब 1 लाख में भी घर नहीं चल रहा है। क्योंकि जहां पहले पालिका बाजार से कपड़े आते थे, अब कॉब के उससे आ रहे हैं, ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं। हम तो आज भी भैया कॉब की जगह टॉप लिखा होता है, एडिडास की जगह एबिबास, पूमा की जगह टूमा, पम्मा। तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे आपकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, है ना। जहाँ जैकेट आप संडे मार्केट की पहन लेते थे, अब संडे मार्केट में पैर नहीं रखते हैं, सब घटिया है। संडे बाजार ही उठवा दिया कईयों ने तो।